Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I'm your friend, your guider निशा शर्मा. So आज एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है संस्कृत वाले स्टूडेंट्स के लिए. तो आई थिंक सबको पता चल गया होगा भाई, सुबह सुबह ही नोटिफिकेशन आया है और एक गुड न्यूज़ है. हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, डेट इज़ कॉल्ड HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने संस्कृत की बहुत सारी वैकेंसीज निकाल दी हैं. बहुत सारी ही लग रही है मुझे, तो बहुत सारी हैं. 534 वैकेंसीज आई हैं भाई संस्कृत की. ध्यान रखना, ये वैकेंसी सिर्फ संस्कृत की हैं. बच्चे कमेंट करते हैं मैम हिंदी की आई, पंजाबी की आई. अरे जो भी आएगी मैं हाजिर हूँ आपके सामने, वो वीडियो आपके लिए ज़रूर आएगी. लेकिन आज जो वैकेंसी आई है सिर्फ और सिर्फ संस्कृत की आई हैं, और वो भी PGT संस्कृत, नॉट TGT. ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर. ठीक है, MA जिन्होंने किया होता है. तो सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसीज भी. भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, 534 वैकेंसी हैं. बहुत मायने रखती है, मुझे तो एक्सेस में लग रही है वैकेंसीज. तो 534 जो है वैकेंसीज हैं संस्कृत की, पोस्ट आई हैं हरियाणा में, जिसमें से 325 मज़े हैं जनरल कैटेगरी की. बहुत अच्छी पोस्ट निकली है. मैं कह रही हूँ जिनका संस्कृत का एग्जाम क्लियर है ना स्टेट, वो तो नौकरी लग गई भाई. 325 जनरल कैटेगरी की हैं. वीडियो पूरी देखना, सिलेबस भी बताऊंगी क्या आता है, ये भी बताऊंगी कहाँ से पढ़ना है. सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी, सभी डाउट्स खत्म हो जाएंगे. 325 जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 119 SC कैटेगरी के लिए हैं, 59 BCA कैटेगरी के लिए हैं, 31 पोस्ट BCB कैटेगरी के लिए हैं, और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास EWS के लिए कोई भी स्पेशल पोस्ट नहीं है. ठीक है, तो टोटल 534 टोटल पोस्ट है. ध्यान रखना, 325 जनरल वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है, SC वालों के लिए भी. मतलब नंबर ऑफ पोस्ट की तो कमी मुझे नजर नहीं आ रही. पढ़ने वाला बच्चा नाकामयाब नहीं रह सकता. ठीक है, फिर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी और सब पे. ओपनिंग डेट है 16 फरवरी. 16 फरवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स आफ्टर 5 डेज. आज 11 है, आज ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है. तो 16 फरवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे. 3 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे. और फीस सबमिशन भी, जो फीस सबमिट करने का है वो 3 दिन और एक्स्ट्रा है, और डजेंट मैटर, आपको 3 मार्च तक फॉर्म को सबमिट करना है. फीस अच्छे तरीके से सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके, वो सब बाद में आपको पता, फॉर्म भरते टाइम एवरीबडी नोज, फोटो स्कैन करना, थंब इंप्रेशन स्कैन करना, डॉक्यूमेंट स्कैन करना, कुछ भी अधूरा नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म विल बी रिजेक्टेड. ठीक है, अब इस फॉर्म को भर कौन सकता है? इस फॉर्म को वो भर सकता है जो MA इन संस्कृत है. ठीक है, या संस्कृत की जो भी होती है भाई आपकी ज्ञानी वाणी शास्त्री वास्त्री, संस्कृत से रिलेटेड जो भी डिग्रीज होती हैं आप सबको पता है, वो डिग्री वाला बच्चा इसको भर सकता है. बट सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एस्टेट क्लियर होना चाहिए. कई बच्चे कहते हैं मैम सीटेट हो, यूपीटेट हो, कोई मतलब नहीं है हरियाणा को, सिर्फ आपका एस्टेट ही क्लियर होना चाहिए. और ये जो एस्टेट है ये भी आपका PGT लेवल का 9 to 12 वाला ही क्लियर होना चाहिए. कई बच्चों का मान लो 6 to वाला क्लियर है, तो दे आर नॉट एलिजिबल. TGT वाले एलिजिबल नहीं है. आपका यहाँ पर 9 to 12 वाला ही क्लियर होना चाहिए. ठीक है, एस्टेट जरूर क्लियर होना चाहिए. और हिंदी और संस्कृत में से कोई भी बेसिक आपका 10th स्टैंडर्ड तक जरूर होना चाहिए. मान लो आपने 10th में हिंदी या संस्कृत में से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. तो हिंदी और संस्कृत में से भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए 10th में, या हिंदी या संस्कृत कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, फिर आपका हरियाणा स्टेट क्लियर होना चाहिए. हरियाणा का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए. हरियाणा डोमिसाइल समझते हो, यू आर द रेजिडेंस ऑफ पीपल ऑफ हरियाणा. आप हरियाणा के बंदे हो, तो हरियाणा का डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए. अब यहाँ पर एक अदर स्टेट वालों के माइंड में क्वेश्चन आएगा मैम वी कैन अप्लाई. तो बच्चे मैंने पूरा नोटिफिकेशन 2 बार पढ़ा है इसी चीज़ को चेक करने के लिए, बट कुछ भी लिखा नहीं है अभी स्पेसिफिक. वैसे तो हर जॉब में क्या होता है, अदर स्टेट का कुछ परसेंटेज होता है, बट पूरे नोटिफिकेशन में मैंने पढ़ा है ऐसा कुछ लिखा नहीं है. ये जरूर लिखा हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए. और हरियाणा डोमिसाइल तो हरियाणा वाले लोगों के पास ही होगा ना, क्योंकि बनवाना भी ईजी नहीं होता, झूठा वूठा बनवा भी लेते हैं, लेकिन एस्टेट भी क्लियर होना चाहिए. तो शायद कुछ परसेंटेज अदर स्टेट का हो सकता है. इस बात पे मैं एक बार सर्च करूंगी, अभी मैं श्योर कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ सच्ची इन्फॉर्मेशन देना पसंद है जिसमें मैं श्योर हूँ, अदरवाइज नहीं. ठीक है, तो अदर स्टेट के लिए मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी यहाँ पर, बट होता है हर वैकेंसी में अदर स्टेट का कोटा. बट अभी मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं है. अभी हरियाणा अदर स्टेट वाला बच्चा है मान लो, लेकिन उसने हरियाणा डोमिसाइल बना लिया बाय हुक और बाय क्रुक, कोई दिक्कत नहीं है. एस्टेट क्लियर है, अप्लाई कर सकता है वो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एस्टेट जरूर होना चाहिए. ठीक है, तो ये है एक एज आपको पता है 42 साल है, 42 ईयर्स. 42 साल जो है एज है, बहुत होती है 42 साल, पढ़ के बाल सफ़ेद हो जाते हैं 42 साल तक. तो 42 साल जो है एज होती है आपकी इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए. मतलब 42 के बाद आप इस जॉब को नहीं अचीव कर सकते. अब क्या है, फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद होगा आपका एग्ज़ाम. एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ.
इसके बाद होगा बच्चे आपका एग्जाम पैटर्न जो है 2 सेक्शंस होगा। 90 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, 90 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होगा और 10 मार्क्स आपको सोशियो इकोनॉमिकल कल्चर, मतलब 3-4 कंडीशन से बताती हूँ, इनके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 10 मार्क्स आपको इन सब चीज़ों के मिलेंगे जिसमें सोशियो कल्चर, इकोनॉमिकल कल्चर और एक्सपीरियंस सब कुछ मिक्स मैच करके आपको यहाँ पर 10 मार्क्स इनके दिए जाएंगे और 90 मार्क्स का होगा आपका रिटर्न एग्जाम। आपका जो सिलेक्शन निर्धारित होगा वो रिटर्न एग्जाम से ही होगा। 90 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा। जितने मार्क्स आएंगे वो मार्क्स प्लस जो 10 नंबर हैं, 10 नंबर में क्या है, 4 कंडीशंस हैं। जैसे कोई EWS कोटे में आता है, मतलब जिनके घर में भाई बहुत इकोनॉमिकल, जिनके घर में कोई भी किसी भी टाइप से गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है। आपके घर में कोई भी इंसान गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए। आप यदि अनमैरिड हैं तो आपके फादर मदर में से कोई गवर्नमेंट जॉब पे ना हो, हरियाणा गवर्नमेंट में। ठीक है, आप यदि मैरिड है तो आपके हस्बैंड हरियाणा गवर्नमेंट में ना हो। यदि किसी के हस्बैंड हरियाणा गवर्नमेंट में है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मीन्स एक तो ये है, फिर विडो है, विडो को कुछ दिए गए हैं, फिर कोई गर्ल चाइल्ड है इस टाइप से, या फिर एक्सपीरियंस भी अब की बार एड ऑन है। लेकिन ये सारा मामला इन 10 नंबर में ही सबमिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे 0.5 मतलब 1 साल आपने जॉब किया है तो आपको आधा नंबर मिलेगा। 1 साल की जॉब का आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 साल की जॉब किया तो 1 नंबर मिलेगा। 6 महीने से कम ये एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। और जो एक्सपीरियंस होगा वो भी पूरा ऐसे नहीं होगा कि आपने किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दिया, वो बिल्कुल काउंटर साइन होता है। मुझे याद है व्हेन आई गो विद द स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन इंग्लिश स्क्रीनिंग, तो वहाँ पर उन्होंने, जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस तो था बट इट्स नॉट काउंटर साइंड, तो काउंटर साइन भी नहीं होगा तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चल इसके नंबर नहीं देते हम भाई, इट्स नॉट द काउंटर साइन। काउंटर साइन होना चाहिए पूरा, मतलब सेटिस्फैक्टरी होता है। और 9 to 12 ही आपने पढ़ाया होना चाहिए। 6 to 8 वाला एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होता, मतलब एक स्पेसिफिक तरीके से होता है। बट यहाँ कोई बिग इशू नहीं है। यहाँ जो 10 नंबर है सबके मिक्स मैच है। आपके गवर्नमेंट जॉब के भी, आपकी विडो वाले भी, आपके एक्सपीरियंस वाले भी, सोशियो कल्चर वाले भी, सारे मिक्स मैच करके ये 10 नंबर मिलेंगे। ये नहीं है कि किसी एक कंडीशन के हैं। जो जितनी ज्यादा कंडीशंस पे होगा उसको उतने ही मार्क्स जो है मिलते जाएंगे। तो रही इन 10 नंबर की बात, तो कोई तो इनको अचीव कर ही लेगा बाय हुक और बाय क्रुक। अब अपनी जो मेन बात है जिससे आपका सिलेक्शन होगा, दुनिया की कोई भी कीमत आपका जो सिलेक्शन होगा बच्चे वो सिर्फ एग्जाम से होगा बस, और किसी चीज से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। इसको मिटाने से पहले देख लो भाई, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लेना अचीवर एकेडमी ऐप के ऊपर। बताऊंगी बाद में डिटेल, एक बार सिलेबस बता देती हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। क्या सिलेबस आएगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न होगा और क्या आपको स्ट्रेटजी बनानी है। आपका सिलेबस इस एग्जाम में जो 90 मार्क्स में आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, जो 90 मार्क्स का सिलेबस होगा भाई, उस 90 मार्क्स के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। हिंदी, इंग्लिश, बेसिक मार्क्स डिफाइन नहीं है, मैं बताऊंगी। हिंदी, इंग्लिश, फिर यहाँ पर जीएस होगा, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, साइंस होगा, कंप्यूटर्स होगा और आपका सब्जेक्ट होगा, एंड देन हरियाणा जीके। ये आपके सब्जेक्ट होंगे जो आपको HSSC स्क्रीनिंग संस्कृत या कोई भी स्क्रीनिंग है उस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। जो 90 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वो इनसे बनेगा। ठीक है, तो भाई हिंदी और संस्कृत, जो बेसिक हिंदी संस्कृत होती है, जो आम हिंदी की संस्कृत मतलब हिंदी की ग्रामर होती है और संस्कृत की ग्रामर होती है, सॉरी इंग्लिश की ग्रामर होती है और हिंदी की ग्रामर, जो बेसिक ग्रामर होती है, किसी भी आम ग्रामर से आप इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वो हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर होगी। यहाँ पर है ना, मार्क्स बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है। मार्क्स 20 ये डिफाइंड है कि 25% का क्राइटेरिया हरियाणा जीके का आएगा, मतलब नियर अबाउट 20 से 22 क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम हरियाणा जीके। ठीक है, आपको ये चीज आएगी। लेकिन इन चीजों में हाँ, आपका जो सब्जेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं 25 से 30 के बीच आएगा। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो भी 25 से 30 के बीच आपके सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे। चाहे 30 आ सकते हैं, चाहे 25 आ सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा आपका सब्जेक्ट का क्राइटेरिया। और इसके अलावा जो ये सब्जेक्ट बच जाते हैं ना बच्चे, यहाँ पर आपके मार्क्स HSSC ने डिफाइन नहीं किए हैं। उनकी मर्जी है, उनका मूड है, वो हिंदी के कितने क्वेश्चन दे, संस्कृत के कितने, वो इंग्लिश के कितने दे, उनकी मर्जी है।
6-7 भी दे देता है, 4 भी दे देता है, 8 भी दे दिए थे पिछली बार, ठीक है। तो हिंदी, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर आएगी बेसिकली। अब जो जीएस है जनरल स्टडीज, इसमें तीनों सब्जेक्ट आएंगे आपके, हिस्ट्री भी आएगा आपका जियो भी आएगा और आपका पॉलिटिकल भी आएगा। एक आधा क्वेश्चन भाई बंदे की मर्जी इको का भी पूछ ले, और आपको पता करंट अफेयर तो हर एग्जाम में एक आधे पूछे ही जाते हैं, ठीक है, करंट अफेयर से पूछ सकता है। फिर बात आती है रीजनिंग एचएसएससी में बिल्कुल सिंपल आती है, बिल्कुल सिंपल आती है। हमारी प्रीति मैम बढ़िया वाली रीजनिंग करवाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रीजनिंग बिल्कुल सिंपल सी रीजनिंग आती है, बिल्कुल आसान सी, कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग आप इजीली कर सकते हो। फिर मैथ्स है, मैथ्स के हमारे सर बहुत बेहतरीन है भाई, तो मैथ्स है, मैथ्स बिल्कुल, अर्थमेटिक भी आएगा, लेकिन मर्जी नहीं है, एडवांस भी दे सकते हैं हम, तो दोनों को लेके चलेंगे, किसी को भी कम नहीं करेंगे। साइंस के जरूर आते हैं, एचएसएससी में साइंस के क्वेश्चन जरूर आते हैं। जीके की बात आती है ना, हिस्ट्री के 2 आ जाएंगे, साइंस के 4 जरूर देखे हैं मैंने आज तक हर स्क्रीनिंग में, साइंस को अच्छे लेवल पर वो पूछता है, ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन जरूर आते हैं, जनरल साइंस। फिर कंप्यूटर्स की वेटेज अच्छी है, 4, 5, 6 भी क्वेश्चन डाल देता है कंप्यूटर्स के, तो कंप्यूटर्स के क्वेश्चन अच्छे से डालेगा, और मैम बहुत अच्छे से कंप्यूटर्स पढ़ा रहे हैं, बेसिक बल्कि हम खत्म भी कर चुके हैं एचएसएससी बैच में, तो कंप्यूटर्स पढ़ाया जाएगा। फिर आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है बच्चे, ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये इनसे जनरल है, इनकी तैयारी बहुत ईजिली, आप देखो मैं नहीं कह रही मेरे ऐप से करो, आपको जहां अच्छा लगे वहीं करो, लेकिन यहाँ पर आपको सिलेक्शन लेना बच्चे, टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। आप लाइव क्लासेस के चक्कर में या बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के चक्कर में, अकेडमीज घूमने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करने से बचे, क्योंकि वैकेंसीज आई हैं, कभी भी पेपर हो सकता है, आपको चाहिए से 2-3 महीने में आपकी फुल जबरदस्त तैयारी करना। ये नौकरी है, ध्यान रखना, ये कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है या रिस्क ले रहे हो आप, तो मतलब अपनी लाइफ का चांस के साथ रिस्क ले रहे हो। पढ़ो ऐसे कि ये मेरा आखिरी चांस है, यदि आप ये सोच के पढ़ोगे आपका सिलेक्शन रोकने वाली दुनिया की कोई ताकत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा जो बैच है, ये जो कंप्लीट बैच है विद हरियाणा जीके का शायद स्पेशल बैच भी आ जाएगा, ये पूरा का पूरा बैच आपको मेरे अचीवर एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। अचीवर एकेडमी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड करोगे, जो मेरे चैनल का लोगो है वही मेरे ऐप का लोगो है, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अचीवर एकेडमी बैच पे जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे, पेड कोर्सेज में जाओगे तो एचएसएससी स्क्रीनिंग के नाम से आपको बैच मिलेगा। वहां पर बच्चे हम कंप्लीट अपना सिलेबस 80% डाल चुके हैं, छोड़ के आपका सब्जेक्ट संस्कृत, ठीक है। क्यों? क्योंकि संस्कृत भी होप सो आई हैव टीचर एंड वेरी गुड टीचर, ठीक है। होप सो संस्कृत भी मैं अपने ऐप पे ले आऊँ जल्दी से जल्दी, लेकिन सपोज मान लो संस्कृत नहीं आई मेरे पास, पहली बात तो मैं कोशिश करूंगी संस्कृत आ जाए, लेकिन यदि संस्कृत नहीं भी आती ना तो डोंट टेक रिस्क। 25 नंबर के अलावा पूरा पेपर तो है आपके पास, आपको सिलेक्शन लेना है, यहाँ पर पास नहीं करना, सिलेक्शन लेना है। जितने ज्यादा आप रिटर्न में मेरिट में होंगे उतना ही आपका सिलेक्शन होगा। तो बाकी चीजों की मैं शॉर्टी से कहती हूँ, मैं ये गारंटी नहीं लेती कि मैं जॉब दिलवा दूंगी, क्योंकि जो टीचर, कोई दुनिया का टीचर आपको जॉब नहीं दिलवा सकता, आप जॉब खुद लेंगे। सिर्फ हम आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, एक अच्छा स्टडी मटेरियल दे सकते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड अबाउट दिस। तो डोंट वरी, बिल्कुल आपको हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइंस 2-2 टीचर पढ़ा रहे हैं, बायो मैम पढ़ा रही है, सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स 2-2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एडवांस मैथ मैम पढ़ा रही हैं, अर्थमेटिक राकेश सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग प्रीति मैम पढ़ा रहे हैं, सब कंप्यूटर्स मैम मीना मैम पढ़ा रहे हैं। सभी टीचर्स का डेमो आपको मेरे यूट्यूब चैनल की डेमो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो डेमो चेक कर सकते हैं, तो डेमो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बट बच्चे, जब तक संस्कृत नहीं आती, संस्कृत आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करेंगे, जब तक आप इस बाकी बैच को ज्वाइन करें, ताकि आपका पेपर पास करने में कोई रिस्क ना रहे। और हरियाणा जीके के स्पेशल टीचर आ रहे हैं, स्पेशल क्लास भी होप सो अलग से भी बैच बना देंगे हरियाणा जीके का, किसी को अलग लेना है तो अलग भी ले सकता है, लेकिन जो एचएसएससी बैच लेगा उसको तो पूरी हरियाणा जीके मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना, कंप्लीट हरियाणा जीके। तो ये था ऑल ओवर सिलेबस। आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है, एक तरीका बनानी है, टाइम नहीं वेस्ट करना। और ये सेशंस बिल्कुल रिकॉर्डेड रहेंगे, मैं बिल्कुल क्लियरली बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली हाउसवाइफ होती हैं, जॉब ओरिएंटेड पीपल्स होते हैं, लाइव क्लास वो नहीं अटेंड कर पाते और बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। शुरू के 5 मिनट हाय हेलो, लास्ट के 10 मिनट हाय हेलो, एंड आई डोंट लाइक ऑल दीज हाय हेलोज। सिर्फ आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा। संडे हम इंटरेक्शन करेंगे लाइव, कोई डाउट वगैरह होगा आपका बोलेंगे, और आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है, चाहे रात जगो चाहे दिन बचो। बच्चे, इस मौके को आखिरी मौका बना दो, जाने मत दो। अब जाने दिया तो जाने दिया, एक कहते हैं ना, या तो जान लगा दो या जाने दो, सीधी सी बात है। ये नौकरी है, अगेन मैं कह रही हूँ, आपको सिलेक्शन लेना है, यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है। बिल्कुल नहीं सोचना कि यार मैं कोचिंग लूँ ना लूँ, बिकॉज इट्स योर जॉब। हाँ, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, जिसने पहले कोचिंग ले सकती हो, बट दिन रात लगो, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ लगो, एंड
So download Achiever Academy app. You will find the perfect classes for HSSC because Haryana teaching exam is my specialization. So bye bye बच्चे, take care, have a nice day, thank you so much. And last but not least, you all know well कि I have qualified this exam क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस को मैं इस चीज़ को लेके, तो आई एम नॉट गिविंग यू फेक एक्सपीरियंस. हाँ, ये बात अलग है कि आई एम नॉट गॉट फाइनल सिलेक्शन आफ्टर इंटरव्यू बिकॉज ऑफ माई सम प्रॉब्लम्स ऑफ डॉक्यूमेंट स्क्रैच. तो वो इशू मैं बता चुकी हूँ कई बार, बिकॉज माई डॉक्यूमेंट्स आर स्क्रैच, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, तो फाइनल लिस्ट में नहीं आया, बट point is that I have faced this exam, I have qualified this exam, I have qualified interview also, but some reasons are there, RTI is going on. वो अलग बातें हैं, छोड़ो. बट आपको जो फीडबैक दूंगी, जो चीज़ें दूंगी, वो बिल्कुल परफेक्ट दूंगी. सो बाय बाय, थैंक यू.